आज के वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लर्न करेंगे, पैसिव इंफिनिटिव्स। वैसे है तो ये थोड़ा ग्रामर बेस्ड, बट मैं आपको थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके समझाऊंगी ताकि आप इजीली समझ सके। देन लेट्स बिगिन। बट बिफोर देन एज यूजुअल, नमस्ते, मैं हूं सुलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले let's recall what is an infinitive. An infinitive is the base form of a verb with to before it. For example, to eat, to do, to go, to sleep, to jump, etc. So, to plus verb is equal to infinitive. Always remember. अब जानेंगे पैसिव इंफिनिटिव के बारे में। तो एक्टिव इंफिनिटिव या इंफिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब। वर्ब यानी वर्ब का बेस फॉर्म, बट पैसिव इंफिनिटिव होता है टू प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, एक्टिव इंफिनिटिव। आई वॉन्ट टू बी ईटेन, पैसिव इंफिनिटिव। सेकेंड एग्जाम्पल, शी होप्स टू विन द गेम, एक्टिव इंफिनिटिव। शी होप्स टू बी chosen for the team, passive infinitive. A third example, they decided to build a new school, active infinitive. They decided to be trained fast, passive infinitive. So, whenever the action is done to the subject, not by the subject, we use passive infinitive. यानी जब भी कोई काम सब्जेक्ट पर किया जाता है, सब्जेक्ट द्वारा नहीं, हम पैसिव इंफिनिटिव का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, पैसिव इंफिनिटिव का यूज कब किया जाता है? तो पैसिव इंफिनिटिव का यूज तब किया जाता है जब फर्स्ट एक्शन करने वाला अननोन होता है, सेकेंड फोकस एक्शन पर होता है, करने वाले पर नहीं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल 1, दिस वर्क इज टू बी डन बाय टुमारो। यहाँ काम कल तक किया जाने वाला है। यहाँ टू बी डन ये पैसिव इंफिनिटिव है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, मैं परेशान नहीं किया जाना चाहती हूं। हियर आई एम द रिसीवर ऑफ द एक्शन, नॉट द डूअर। एग्जाम्पल 3, द रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड टुडे, रिपोर्ट आज जमा की जानी है। अब देखो, मैं और एक चीज दिखाती हूं। यहाँ कुछ कॉमन वर्ब्स है जिनके बाद मोस्ट ऑफन पैसिव इंफिनिटिव्स यूज किए जाते हैं। जैसे want, need, have, has, expect, hope, decide, ask, etc. जैसे the room need to be cleaned, the students were asked to be ready, the work has to be finished. अब कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं। to do, to be done, किया जाना। to eat, to be eaten, खाया जाना। to make, to be made, बनाया जाना। to clean, to be cleaned, साफ किया जाना। अब प्रैक्टिस की बारी, आप ट्राई करो। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी, आप उन्हें पैसिव इंफिनिटिव में बदलना। ओके? सेंटेंस नंबर 1, आई वांट टू मीट द मैनेजर। सेंटेंस नंबर 2, द टीचर टोल्ड अस टू कंप्लीट द वर्क। इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। अब कुछ टिप्स जो आपको याद रखनी है। जैसे पहला, टू प्लस बी प्लस वर्ब 3 इक्वल टू पैसिव इंफिनिटिव। दूसरा, जब कोई काम होना है ना कि करना है, तब यूज होता है पैसिव इंफिनिटिव। सो टुडे वी लर्न व्हाट इज एन इंफिनिटिव, व्हाट इज अ पैसिव इंफिनिटिव, हाउ टू मेक इट, व्हेन टू यूज इट एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर लेसन्स। एंड कमेंट करके बताइए which topic should I explain next. Thank you for watching. See you in the next video with a new topic. Till then, bye.